नमस्ते दोस्तों। आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है ब्रिटिश हॉरर मूवी जो कि है डैडी इज हेड, जिसे शडर पे रिलीज किया गया है और IMDb पे इसकी रेटिंग 5.6 की है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम आइजैक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो वेंट की तरफ घूर रहा था। इसके बाद हमें आइजैक के बचपन को दिखाया जाता है। जब आइजैक अपने डैड को देखने हॉस्पिटल आया था, वो अपनी स्टेप मॉम लॉरा के साथ आया था। यहाँ आइजैक देखता है कि उसके डैड जेम्स का एक्सीडेंट हो चुका है और उसके डैड उसके सामने आखिरी सांसें ले रहे हैं, जिसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। इस हादसे के बाद घर में आइजैक, उसकी स्टेप मॉम लॉरा और इनकी डॉग बेला ही बचे थे। इस चीज से आइजैक पूरी तरह से ट्रॉमा में था और साथ ही लॉरा की भी हालत काफी खराब थी। वो जेम्स को काफी चाहती थी और जेम्स के जाने के बाद वो काफी शराब पीने लगी थी। वो बस शराब पीती और जेम्स की ओल्ड वीडियो देखकर उसे मिस किया करती है। अगले दिन उसके घर पर उनकी लॉयर आती है और साथ ही में वो मैरी नाम की लेडी को भी साथ लाई थी। दोस्तों, मैरी सोशल सर्विस से थी और आइजैक का क्या करना है इस चीज का फैसला लेने वाली थी। यहाँ पता चलता है कि जेम्स की सारी प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस के पैसे लॉरा के हो गए थे और अब लॉरा से पूछा जाता है कि क्या वो आइजैक को रखना चाहती है। अगर नहीं तो वो उसे किसी ऑर्फनेज में भेज देंगे जहाँ उसका ख्याल रखा जाएगा। लॉरा आइजैक का ध्यान रखना चाहती थी, इसीलिए वो उसे नहीं छोड़ती। रात में लॉरा अपनी माँ से बात करती है। जब उसकी माँ कॉल पे उससे कहती है कि वो ये सब छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करे जिसके लिए वो उनके साथ आके रह सकती है, लेकिन उसे आइजैक को छोड़ना होगा। लॉरा इसके लिए तैयार नहीं थी। अगले सीन में हम लॉरा के दोस्त रॉबर्ट को देखते हैं। रॉबर्ट का भी अभी डिवोर्स हुआ था और उसकी 2 बेटियां उसके साथ ही रहती हैं। यहाँ लॉरा उससे बोलती है कि उसे समझ नहीं आता कि आइजैक का वो क्या करे, क्योंकि आइजैक वैसे भी उसे पसंद नहीं करता। क्योंकि दोस्तों, आइजैक लॉरा को अपनी माँ नहीं मानता था, वो उसे लॉरा कहकर ही बुलाता है। रॉबर्ट आइजैक से मिलता है जो कि वीडियो गेम खेल रहा था। उससे मिलने के बाद वो चला जाता है। आइजैक से रात में लॉरा बात करने आती है, लेकिन यहाँ आइजैक की बातों से लग रहा था कि आइजैक अपने डैड की मौत से उभर नहीं पाया है और कहीं ना कहीं उसे आज भी लगता है कि उसके डैड कहीं नहीं गए हैं। पर लॉरा उसे समझाकर बाहर आती है और काफी रोती है। दोस्तों, अक्सर लॉरा को जेम्स के बुरे सपने आते रहते हैं। रात में जब लॉरा और आइजैक सो जाते हैं तब बाहर से एक तेज रोशनी अंदर आती है। अगले दिन लॉरा बाहर टहलने जाती है जब उसे जंगल से धुआं आता दिखता है। उसे लगता है कि वहाँ आग लगी है, इसलिए वो फायर ब्रिगेड को बुला लेती है। फायर ब्रिगेड के वहाँ आने के बाद उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। वो धुआं आग की वजह से नहीं आ रहा था, बल्कि उसका रीजन कुछ और था। अब सीन चेंज होता है जब हम जेम्स का फ्यूनरल होते हुए देखते हैं। फ्यूनरल में काफी लोग आए थे जहाँ रॉबर्ट भी था। फ्यूनरल के बाद रॉबर्ट और लॉरा बात कर रहे होते हैं, जहाँ रॉबर्ट उसे सिंपैथी देता है और ये सब आइजैक भी देख रहा था। रात में लॉरा शराब पी रही थी और पीते पीते वो तेज वॉल्यूम में डांस करने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो हाई होकर गिर जाती है। तभी वहाँ बेला आती है जो कि टेबल की तरफ देखकर भौंकने लगती है। आइजैक भी वहाँ आता है और लॉरा को उठाने की कोशिश करता है। बेला की भौंकने की आवाज से लॉरा की आंखें खुलती हैं और वो टेबल के नीचे किसी काले क्रीचर को देखती है, जिससे लॉरा काफी डर जाती है। तभी वो क्रीचर भागकर आइजैक के रूम में जाता है, जिसके पीछे बेला भी जाती है। लॉरा अपने हाथों में एक नाइफ ले लेती है और उस रूम में जाती है, लेकिन वो क्रीचर शीशा तोड़कर बाहर चला गया था। बेला उस पर खिड़की से ही भौंक रही थी। खैर, यहाँ लॉरा विंडो को फिक्स करती है और अपने रूम में जाकर कपड़े चेंज करने लगती है। तभी वहाँ पर आइजैक आता है, जिसे अब डर लग रहा था। तब लॉरा उसे अपने पास सोने के लिए कहती है। वहीं पर वो नाइफ भी पड़ा हुआ था, जिससे लॉरा ड्रॉअर में रख देती है। इसके बाद दोनों साथ में सोते हैं और रात में आइजैक को एक सपना आता है, जिसमें वो उसी काले क्रीचर को देखता है। अगली सुबह लॉरा के घर रॉबर्ट आता है, जहाँ रॉबर्ट को लॉरा कल दिखने वाले काले क्रीचर की बातें बता रही थी, लेकिन वो कहता है कि शायद वो कोई जंगली जानवर होगा जो कि जंगल से आया होगा। लेकिन लॉरा को विश्वास था कि वो कोई जानवर नहीं था, वो कुछ और ही चीज थी। इसके बाद लॉरा उस नाइफ को अपने ड्रॉअर से लेने जाती है, लेकिन अब वो वहाँ नहीं था। वो उसे हर जगह ढूंढने लगती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। खैर, इस चीज को वो वहीं छोड़ देती है। रात में हम देखते हैं कि रॉबर्ट ने इन लोगों के लिए डिनर बनाया था, लेकिन आइजैक उस डिनर को नहीं खाता और सोने चला जाता है। सोते हुए रात में आइजैक को वही काला क्रीचर उसके रूम में दिखाई देता है, जो कि उसे बात करते हुए कहता है कि वो उसका डैड है और वो फॉरेस्ट में ही रहता है। वो आइजैक को उससे मिलने के लिए जंगल में बुलाता है।
अगले दिन आइजैक उस जंगल में जाता है जहाँ दूर से लॉरा उसे देख रही थी। यहाँ हम देखते हैं कि आइजैक अपने डैड से बातें कर रहा था जो कि वही क्रीचर था और दिखने में काफी भयानक था। तभी बेला अजीब बिहेव करती है और भौंककर आइजैक के पास आ जाती है। वो उस क्रीचर को देखकर उस पर भौंक रही थी। ये देखकर लॉरा भी उसके पास आ जाती है, लेकिन लॉरा को वो क्रीचर नहीं दिखता। आइजैक कहता है कि उसके डैड यही है। ये सुनकर लॉरा उसे संभालती है। इसके बाद लॉरा चाइल्ड थेरेपिस्ट को बुलाती है, जहाँ थेरेपिस्ट आइजैक से पूछती है कि उसने क्या देखा, जिस पे वो थेरेपिस्ट को बताता है कि उस जंगल में उसके डैड थे और वो अभी भी वहीं पर हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अलग दिख रहे हैं। ये सुनते ही थेरेपिस्ट उसे एक कॉपी और पेन देकर अपने डैड की फोटो बनाने के लिए कहती है। तब आइजैक उस क्रीचर की फोटो बना देता है जो कि काफी डरावना था। थेरेपिस्ट लॉरा को बताती है कि आइजैक ये सब चीजें इसीलिए कर रहा है क्योंकि अभी वो अपने डैड की मौत से उभर नहीं पाया है और इस चीज से बाहर आने में उसे थोड़ा टाइम लगेगा और वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे बस थोड़े प्यार की जरूरत है। अगले दिन हम आइजैक को देखते हैं जो अभी भी उस जंगल की तरफ देखे जा रहा था। तब लॉरा उसके पास आती है और उससे प्यार से कहती है कि अगर वो चाहे तो वो लोग कल जंगल में जाकर देख सकते हैं कि उसके डैड वहाँ हैं या नहीं। अगले दिन लॉरा और आइजैक बेला के साथ जंगल की तरफ जाते हैं, जहाँ जाने पर उन्हें एक स्ट्रेंज स्ट्रक्चर बना हुआ दिखता है जो कि एक गुफा की तरह था। ये देखकर बेला उस पर भौंकने लगती है और आइजैक उसके पास जाता है। वो कहने लगता है कि उसे पता था कि उसके डैड जिंदा है और उन्होंने ही ये बनाया है, लेकिन लॉरा को वहाँ से अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। वो आइजैक को वापस बुला रही होती है, लेकिन आइजैक नहीं आता। तब लॉरा उसे पकड़ कर लाने लगती है, लेकिन उल्टा आइजैक उसे ही पंच मार देता है। आज तो हद ही हो गई थी। लॉरा उसे पकड़ कर ले जाती है। इसके बाद शाम को वो रॉबर्ट को ये सारी बातें बताती है और वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि उससे अब ये सब नहीं होगा, रॉबर्ट आइजैक को अपने साथ ले जाए। रॉबर्ट कहता है कि वो चिंता ना करे, वो दो को तो पाल ही रहा है और आइजैक भी उसके बेटे जैसा ही है। वो जेम्स के लिए आइजैक की देखभाल करेगा। दोस्तों, आइजैक की ऐसी हरकतों के कारण उसके रूम में सीसीटीवी कैमरास लगा दिए जाते हैं, जिस पर लॉरा एक छोटे मॉनिटर से नजर रखे हुए थी। खैर, उस रात रॉबर्ट वहीं रुकता है। रॉबर्ट और लॉरा बात कर रहे होते हैं। रॉबर्ट लॉरा को विश्वास दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ लॉरा उससे पूछती है कि आखिर उसका डिवोर्स क्यों हुआ, जिस पर रॉबर्ट बताता है कि उसे अपनी शादी में काफी अकेला महसूस होता था और उसका एक अफेयर था। ये सुनकर लॉरा रॉबर्ट पर से अपना विश्वास खो देती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। रात के समय में रॉबर्ट घर का दरवाजा खोलता है, जिसके बाद बेला वहाँ से भाग जाती है। वो बेला को आवाज लगाता है, लेकिन वो नहीं सुनती। वो भागते हुए जंगल में जाती है, उस लकड़ी के स्ट्रक्चर के पास, जिसे देखकर वो भौंकने लगती है। तभी वो क्रीचर बाहर आता है और बेला का रूप ले लेता है, यानी ये क्रीचर रूप बदलने में माहिर है। अब बेला उस क्रीचर के पास जाती है और वो क्रीचर उस पर हमला कर देता है। अगले दिन जब ये बात लॉरा को पता चलती है कि बेल वहाँ से भाग गई है, तो वो उसे तुरंत ढूंढने चली जाती है। कुछ देर बाद रॉबर्ट को बेला मिल जाती है, लेकिन वो अधमरी हालत में थी। किसी ने उसे नुकीली चीज से घायल कर दिया था। बेला की ये हालत लॉरा से सहन नहीं होती और वो रोने लगती है। इसके बाद बेला को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ बेला मर जाती है। डॉक्टर बताती है कि उसकी चोट देखकर ऐसा नहीं लगता है कि किसी जानवर ने उस पर हमला किया हो। ये निशान किसी नुकीली चीज के हैं। ये सुनते ही लॉरा का पूरा शक आइजैक पे जाता है, क्योंकि उस रात वो नाइफ गायब हुआ था जब वो आइजैक को सुला रही थी और उसे आइजैक पे शक था। अब रात हो जाती है और आइजैक को वेंट में से कुछ आवाजें आती हैं। वेंट का कैप हटाने के बाद उसे बेला दिखती है, लेकिन जब आइजैक उसके अंदर झांकता है तब अंदर उसे वही क्रीचर दिखाई देता है जिसने जेम्स का रूप लिया हुआ था। आइजैक को लगता है कि ये उसका डैड है और वो उस क्रीचर को बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन वो क्रीचर बाहर नहीं आ सकता था क्योंकि लॉरा आइजैक पे सीसीटीवी के थ्रू नजर रखे हुए थी। दोस्तों, लॉरा ये सब कुछ मॉनिटर के थ्रू देख रही थी। अब वो क्रीचर आइजैक से कहता है कि वो किसी पे भी भरोसा ना करे, क्योंकि वो लोग उसे झूठ बोलकर सिर्फ यूज कर रहे हैं, और अब वो उसे जंगल में आने के लिए कहता है। लॉरा मॉनिटर में ध्यान से देखती है, तब उसे उस क्रीचर की एक झलक दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर रॉबर्ट आता है और लॉरा यहाँ आइजैक का नाम लेती है, जिसके बाद वो दोनों आइजैक के रूम में जाते हैं, जहाँ आइजैक उस वेंट में देखकर बातें कर रहा था। रॉबर्ट के पूछने पर आइजैक बताता है कि वेंट के अंदर उसके डैड हैं, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था, वो क्रीचर जा चुका था। दोस्तों, अब सिचुएशन काफी खराब हो गई थी, इसलिए चाइल्ड थेरेपिस्ट को वापस बुलाया जाता है। थेरेपिस्ट आकर आइजैक से बात करती है,
तब लॉरा बीच में बोलने लगती है कि उसने भी उसकी शक्ल देखी है जिससे आइजैक बातें कर रहा था। थेरेपिस्ट कहती है कि ये सब उन दोनों के साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो दोनों ही जेम्स की मौत से उभर नहीं पाए हैं। ये बातें सुन के लॉरा भड़क जाती है क्योंकि वो जानती है कि आइजैक के साथ कुछ भी ठीक नहीं है। तब रॉबर्ट लॉरा को अंदर ले जाके समझाता है और ये दोनों किस करते हैं, पर ये सब कुछ आइजैक देख रहा था, जिसे देखने के बाद वो सीधा भागकर उस शेल्टर के पास जाता है और कहता है कि वो क्रीचर सही था, वो लोग उससे झूठ बोल रहे थे, वो बस उसके फायदे के लिए यहाँ आए हैं। दोस्तों, आइजैक लॉरा और रॉबर्ट को यहाँ लाकर दिखाना चाहता था कि उसके डैड जिंदा हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि आइजैक फिर से खाना ठीक से नहीं खाता और उसके इसी अजीब बिहेवियर को लॉरा अब और नहीं झेल सकती थी, इसलिए वो रॉबर्ट को उसे ले जाने के लिए कहती है। रात में रॉबर्ट को आइजैक उसी स्ट्रक्चर के पास ले जाता है। रॉबर्ट आइजैक को समझाने की कोशिश करता है कि उसके डैड अब जिंदा नहीं है, लेकिन आइजैक ये समझना ही नहीं चाहता था। अब रॉबर्ट जब टॉर्च ओपन करता है तो उस स्ट्रक्चर में वही क्रीचर उसे दिखता है। ये देखकर वो काफी डर जाता है और वहाँ से आइजैक को निकालने की कोशिश करता है, पर जब आइजैक उसके साथ नहीं आता है तो वो क्रीचर रॉबर्ट पर हमला कर देता है। अगले दिन लॉरा हॉस्पिटल में रॉबर्ट को देखने आई थी, जिसे काफी गहरी चोट आई थी। लॉरा का शक फिर से आइजैक पे जाता है और अब वो आइजैक से पूछते हैं कि उसने रॉबर्ट के साथ क्या किया, लेकिन आइजैक का कहना था कि उसने कुछ नहीं किया है और रॉबर्ट तो बस फिसलने की वजह से गिर गया था। लॉरा जानती है कि फिसलने पे ऐसी चोट नहीं लगती है। उसे लगता है कि आइजैक झूठ बोल रहा है और यहाँ आइजैक का सब्र का बांध टूट जाता है जब वो लॉरा को बताता है कि उसने लॉरा और रॉबर्ट को किस करते हुए देख लिया था और आज तक लॉरा और रॉबर्ट उसे झूठ बोलते आए हैं। ये सुनकर लॉरा उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि वो यहाँ से चली जाएगी, जिसके बाद आइजैक को फॉस्टर केयर में रखा जाएगा और पूरा घर उसका हो जाएगा। ये सुनकर आइजैक को शांति मिलती है। अब दोस्तों, रात में सोते हुए आइजैक के पास वही क्रीचर आता है जो कि जेम्स के रूप में आया था। तब जाकर आइजैक को रियलाइज होता है कि ये उसका डैड नहीं है। उसकी आवाज सुनकर लॉरा भी वहाँ आती है, जिसे देखकर क्रीचर उस पर हमला करता है, लेकिन लॉरा उससे बच जाती है। इसके बाद वो आइजैक के पास जाती है और आइजैक के पास वही नाइफ था। लॉरा उस नाइफ को लेकर उसकी मदद से उस क्रीचर को स्टैब करके मार देती है, जिसके बाद वक्त बीतता है और हम आइजैक को देखते हैं जो कि बड़ा हो चुका है। आइजैक अभी भी अपने डैड की मौत के सदमे से उभर नहीं पाया था, लेकिन अब वो पहले से काफी बेहतर था। हम आइजैक को जंगल के उसी स्ट्रक्चर में जाता देखते हैं जहाँ एक कंकाल पड़ा था, जो कि शायद उसी क्रीचर का होगा। यहाँ आइजैक को उसके और उसके डैड की एक फोटो मिलती है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। दोस्तों, आइजैक अब अपने नए घर में रहता है, जहाँ वो अपनी माँ को नींद से जगा कर बुलाता है। हाँ दोस्तों, अब आइजैक लॉरा को माँ बुलाने लगा था, यानी उस इंसिडेंट के बाद इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था और बस ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन शटर हॉरर रिलीज डैडीज हेड को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका फेवरेट हॉरर जॉनर कौन सा है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।